नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा और साथ में यमदेव की पूजा कैसे करें, पूज्य पंडित मिश्रा जी महाराज के द्वारा बताई गई ये जानकारी आपके जीवन को सफल बना देगी। बस आपसे निवेदन है कि अगर आपको अपने घर की गरीबी दूर करना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और दिल से एक लाइक शेयर करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आइए जानते हैं कि गुरुदेव नरक चतुर्दशी के बारे में क्या बताए हैं। आज नरक चतुर्दशी है। इस दिन पूजा अर्चना से सुख समृद्धि बनी रहती है, लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। आज 30 अक्टूबर को छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी, कृष्ण जी, माँ काली, यमराज और हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था और लगभग 16,000 महिलाओं को कैद से मुक्त कराया था। इसलिए हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। इस दिन को रूप चौदस समेत कई नामों से जाना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन कुछ कार्यों को बेहद शुभ माना गया, वहीं इस दिन कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है। तो आइए जानते हैं महाराज जी ने नरक चतुर्दशी के दिन क्या करने को, क्या नहीं करने को बताया है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करें। नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाएं। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। नरक चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके यम की पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहा जाता है। इस दिन उपटन लगाने की परंपरा है। नरक चतुर्दशी के यमराज के नाम का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन घर की दक्षिण दिशा गंदा नहीं होना चाहिए। आइए इसी के साथ गुरुदेव जी बताते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन मांस, मदिरा समेत तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। छोटी दिवाली के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन सोना नहीं चाहिए। इस दिन जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। इस दिन जीवों को भूलकर भी नहीं सताना चाहिए। इस दिन घर में लड़ाई झगड़े और अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छोटी दिवाली के दिन नमक, तेल और नुकीली चीज़ों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। आइए अब मैं आपको पूज्य प्रदीप पंडित मिश्रा जी महाराज द्वारा बताई गई पूजन विधि बता रही हूँ। इस विधि को करके आप अपने घर की गरीबता को दूर कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दिया में जो बाती लगाई जाती है वो लंबी होनी चाहिए, चाहे वो नरक चतुर्दशी हो या चौदस पूजन हो या भाई दूज हो। सभी में आप लंबी बाती का प्रयोग करें। कृष्ण पक्ष की कार्तिक महीने की नरक चतुर्दशी के दिन आप लक्ष्मी जी को प्राप्त करने का जो विधान है, इसमें जो आप कल धनतेरस पर पूजन किए थे, जिस स्थान पे पूजन किए थे वहाँ पर आप जो थाली रखे थे, या अगर आप उस थाली को उठाकर किसी और जगह रख दिए हैं तो आज फिर वही पुनः सुंदर गोबर से लिपकर या तो शुद्ध जल का छिड़काव कर कर उस थाली को वहीं पुनः रख लें। आज जो दीप लगाना है उसमें एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं। उसमें चाहे तो सरसों का या तिल का या मीठा तेल डाल दें। थोड़ी सी उसमें पीली सरसों डाल लें। इसी के साथ दूसरा दीप जलाएं जो कि घी का 1 बाती का दीप हो, वो भी आटे का ही बना हो और उसका मुख भी चौमुखी हो। जो तेल का दिया रहेगा उसमें पीली सरसों डालकर लक्ष्मी जी के बाएं हाथ के तरफ रखें, यानी कि आपका जो दायां हाथ है वो लक्ष्मी जी का बायां हाथ रहेगा। और दूसरा जो दीप आटे का घी वाला लगाए हैं, उस घी के दीपक को
लक्ष्मी जी के दाएं हाथ रखें, यानी अपने उल्टे हाथ का जो हाथ है लक्ष्मी जी का वो दायां हाथ रहता है, वहाँ पर जल का छिड़काव करके अपने सुंदर भाव से प्रेम से लक्ष्मी जी का स्मरण करें। करने के बाद गणेश जी का भी साथ में स्मरण करें। गणेश जी को मौली या कोई वस्त्र अर्पित कर दें। रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत आदि जो भी सामग्री आपके पास है वो माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दें। इसके साथ ही 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ उस पर समर्पित कर दे। माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगावें। भोग लगाने के बाद सुंदर जो चौमुखी तेल का दीपक लगाए हैं उसको तो वहीं रखें। जो घी का दीप एक बत्ती वाला लगाए हैं उसे हाथ में लेकर माता लक्ष्मी का आरती करें। उसके बाद आप माता लक्ष्मी के आगे अपना झोली फैलाकर माता जी से प्रार्थना करें। माँ, आप रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो। हे माँ, आज भगवान नारायण के साथ हमारे यहाँ आप विराजमान हो। हे माँ, आपकी ही कृपा है कि जो आप मेरे घर में आई हो। उसके बाद आप माता जी से और गणेश जी से आशीर्वाद लें। फिर जो चौमुखी दिया है उसको उठाएं और पूरे घर में घुमाएं। पूरे घर के द्वार जो है उसको खुला छोड़ दें। घुमाने के बाद आपके घर का जो मुख्य द्वार है, बीच का द्वार है मुख्य द्वार, उसी रास्ते से बाहर दाहिने साइड जाके उस दीपक को रख दें और फिर वहाँ पे आप यमदेव से प्रार्थना करें कि हे यमदेव, आप हमें आशीर्वाद दें और नरक से बचाएं। इसके बाद वहाँ से पुनः अपने घर वापस आएं और घर के दरवाजे को कुछ समय के लिए खुला छोड़ दें, जिससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। आपके घर के सारी गरीबताओं को दूर करेंगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।